अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का किस्सा पूरा सुनना, बहुत सबक आमोज है। एक बादशाह का एक कीमती मोती गुम हो गया। बादशाह ने ऐलान किया, पूरे मुल्क में ऐलान किया कि जो भी उसे ढूंढ लाएगा उसे अच्छा खासा इनाम दिया जाएगा, अच्छा खासा इनाम से उसे नवाजा जाएगा। सारे दरबारी, सारे सरदार, सारे मुअज़्ज़िज़ीन उस मोती के तलाश में लग गए। 2-4 दिन जान मार कर तलाश करने के बाद एक दरबारी को वो मोती मिल गया, जबकि बाकी जितने भी थे अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो नाकाम रहे। बादशाह खुश हुआ। बादशाह ने ढूंढने वाले को अपने वादे के मुताबिक खूब इनामात से नवाजा और उसकी मेहनत की तारीफ भी की। उसके बाद बादशाह दूसरे दरबारियों की तरफ मुतवज्जे हुआ और उनको उनकी मेहनत पर खैर के कलिमात कहे, यानी अप्रिशिएट किया, और उनको इनामात भी दिए, कोशिश करने वालों को भी इनामात दिए। ये मंजर देखकर उस दरबारी को जिसको मोती मिला था उसको अच्छा नहीं लगा। उसके चेहरे पर मायूसी के आसार नजर आने लगे, यानी वो मायूस हो गया। बादशाह ये महसूस कर रहा था। वो उस दरबारी यानी बादशाह उस दरबारी की तरफ मुतवज्जे हुआ और उस दरबारी से कहा जिसको मोती मिला था कि देखो, मैंने मोती ढूंढने वाले से जो वादा किया था उसके मुताबिक मैंने तुम्हें नवाज दिया, यानी तुमको दे दिया, उसमें कोई कमी नहीं की। फिर मैं कोशिश करने वालों की तरफ मुतवज्जे हुआ और उनको भी नवाजा, लेकिन तेरे हक में से मैंने कम नहीं होने दिया, बल्कि मैंने अपने खजाने में से दिया। मैंने ये नहीं कहा था कि कोशिश करके भी जिनको नहीं मिला मैं उनको महरूम कर दूंगा, मैंने ऐसा नहीं कहा था। मोती एक था तो एक ही को मिलना था, मगर कोशिश करने वाले तो बहुत थे। पाने वाले को पाने का सिला मिल गया और कोशिश करने वालों को उनके खुलूस का, उनकी मेहनत का सिला मिला। फिर बादशाह ने कहा कि ऐ शख्स, तेरे चेहरे पर यह नागवारी के मैं आसार देखता हूं, तुझे मैं नाराज देखता हूं, गोया तू मेरे फैसले में नाइंसाफी देखता है, तू मेरी अता को अपने एहसान से कम समझता है और मुझे अपने एहसान के ताबे रखकर मुझसे अपनी मर्जी के फैसले कराना चाहता है। तू चाहता है कि मैं तुझे दूं और सबको महरूम रखूं, सिर्फ तुझे दूं और किसी को कुछ नहीं दूं, क्योंकि इसमें तेरी रजा है, तू खुश हो जाएगा। अरे मेरे भाई, जहां तक तेरे एहसान का ताल्लुक है, उस मोती की अहमियत मेरे नजदीक बस इतनी है। यह कहकर बादशाह ने मोती को फर्श पर पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दिया और अपनी बात को जारी रखा और कहा कि मेरे खजाने ऐसे मोतियों से भरे पड़े हैं, पाकर एहसान जतलाने वालों की बनिस्बत न पाकर पछतावे का एहसास रखने वाले मुझे ज्यादा अजीज है, क्योंकि पछतावा इनकिसारी और खाकसारी पैदा करता है और एहसान तकब्बुर और घमंड पैदा करता है। और किसी बादशाह के दरबार में किसी मुतकब्बिर और किसी घमंडी के लिए कोई जगह नहीं है। यह कहकर बादशाह ने उस दरबारी को अपने दरबार से, अपने मजलिस से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस किस्से से हमें एक बड़ा सबक मिलता है कि हमें अपनी बख्शिश पर नजर रखनी चाहिए। हमें जितना मिला है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि अपने नाकिस सजदों के इवज, ना कि अपने नाकिस इबादत के बदले अल्लाह की अता पर, अल्लाह की बख्शिश पर कदगन या कोई बंदी लगानी चाहिए। उसको इतना क्यों, मुझे इतना ही क्यों, उसको ज्यादा क्यों, मुझे कम क्यों। अरे अल्लाह बादशाहों के बादशाह है, वो अपने खजाने से देते हैं। वो जिस पर भी फजल करे, वो जिस पर भी करम करे, क्या वो हमारी मर्जी पूछकर करेंगे? हमें कभी भी अल्लाह और उसके बंदों के दरमियान नहीं आना चाहिए, चाहे वो बंदे गुनहगार ही क्यों ना हो। हमें जितना मिला है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। बाकी किसी को क्या मिलता है,
کون کتنا گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، کون کتنا فلائٹ میں گھوم رہا ہے، کون کتنے ٹریول کر رہا ہے، اس سے تمہیں کیا؟ اللہ نے اس پر کرم کیا ہے اور کرے گا، اور تم کو بھی دے گا۔ آج کل لوگ جو ہے اپنے دکھ سے اتنے دکھی نہیں ہے جتنے لوگ دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے، اور یہی سب سے بڑی ہماری پریشانی کی وجہ ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے قصے سے ہمیں ایک بڑا سبق ملا ہوگا۔ تب تک میرے لیے، پوری امت، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک کے لیے دعا کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔